आज की हमारी कहानी है प्रणव की तस्वीर। प्रणव की तस्वीर। तस्वीर तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन तस्वीर बनाने से संबंधित सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। हम सब देखना चाहेंगे कि प्रणव ने आखिरकार क्या तस्वीर बनाई। क्या आप भी मेरे साथ साथ ये जानने के लिए जागरूक हैं, इच्छुक हैं कि प्रणव ने क्या तस्वीर बनाई है? तो चलिए हम आज की अपनी कहानी के माध्यम से ये देखते हैं कि प्रणव ने आखिरकार क्या तस्वीर बनाई है। ये देखिए, तस्वीर के लिए हमें जो जो भी सामान चाहिए, प्रणव ने वो सारा सामान अपने पास लेकर रखा हुआ है ना। अब तस्वीर क्या बनाई है वो देखते हैं। अरे, यहाँ पर तो प्रणव की माँ आई है। माँ प्रणव से पूछ रही है, क्या कर रहे हो प्रणव? प्रणव तो चुप कर बैठा है, क्योंकि बहुत अच्छी तस्वीर बना रहा है, इसीलिए वो अपनी तस्वीर अभी हमें नहीं दिखाना चाहता है। यहाँ पर देखिए, माँ ने फिर पूछा, क्या कर रहे हो प्रणव? प्रणव ने जवाब दिया, तस्वीर बना रहा हूँ। माँ ने कहा, तस्वीर? मगर किसकी तस्वीर? ने कहा, जिराफ की। माँ ने कहा, जिराफ? जिराफ तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वह घास खाने गया है, प्रणव ने समझाया। ओहो, ये घास, आपको पता है हमारी पिछली कहानी, यानी कि गाय घास खाती है, में गाय को घास चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर तो शहरीकरण, आधुनिकीकरण घास का विनाश कर दिया था। बेचारी गाय पूरी सब्जी मार्केट, पूरी फल मार्केट, कपड़ों की मार्केट में ही घूमती रही, लेकिन उसको खाने के लिए घास नहीं मिली। प्रकृति को धन्यवाद कि उसने जिराफ को तो घास खाने के लिए दी। लेकिन माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेती हूँ कि जिराफ घास खाने गया है, लेकिन घास कहाँ है? तुम्हारी इस तस्वीर में तो घास भी नहीं है। माँ ने जब प्रणव की यह कोरी कल्पना देखी, तो माँ के मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, उसका जवाब देखिए। अब प्रणव ने क्या दिया। जिराफ घास खाने ही वाला था, तभी एक भूरे रंग का घोड़ा वहां आया और उसने सारी घास खा ली। ये प्रणव ने अपनी माँ को समझाया। माँ ने कहा, अच्छा ये बात है, तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी तस्वीर में वो भूरे रंग का घोड़ा कहाँ है? अब देखिए, प्रणव ने माँ को क्या जवाब दिया। प्रणव ने कहा, जब उस घोड़े ने घास खा ली, तब वहाँ पर एक लड़का घोड़े पर चढ़ बैठा और वहाँ से चला गया। यानी कि प्रणव की तस्वीर में घोड़ा भी अभी हमें नहीं दिखाई दिया है। अब देखिए माँ का अगला प्रश्न। माँ पूछ रही है, पर वह लड़का कहाँ है? तुमने तस्वीर में उस घोड़े पर बैठा हुआ क्यों नहीं दिखाया? मैं तस्वीर बनाने ही वाला था, प्रणव ने समझाया, पर लड़का भूरे रंग के घोड़े से कूद गया, तो मैं उसकी तस्वीर नहीं बना पाया। फिर तुमने वहां खड़े उस लड़के की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? अभी भी तुम्हारे पेपर पर कोई भी तस्वीर नहीं आई है। वही तो मैं बताने वाला था माँ आपको, आपने मेरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं यही तो समझाने वाला था आपको कि वह लड़का वहाँ नहीं रुका। उसने एक फाटक खोला और एक घर की ओर चला गया। 2 खिड़कियां और एक दरवाजे वाला घर, एक ऐसा घर जिसमें 2 खिड़कियां थी और एक दरवाजा था।
प्रणव ने अपनी माँ को ये जवाब दिया। माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मानती हूँ। तुमने उस घर की तस्वीर कहाँ बनाई? मुझे वो घर ही दिखा दो। माँ ने प्रणव से पूछा। बना नहीं पाया, क्योंकि लड़का दरवाजा खोलकर अंदर बिस्तर पर जाकर सो गया। ये देखिए कितनी अच्छी कल्पना कर रहा है प्रणव। माँ उससे प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रही है, लेकिन प्रणव भी अपनी कल्पना से, इमेजिनेशन से जवाब बहुत ही सहजता से और सरलता से दे रहा है। और वाकई ही उनके इस जवाब से सुनकर यह लगता है कि सच में यह एक घटना है जो घटित हो रही। माँ ने पूछा, फिर तुमने सोते हुए लड़के की तस्वीर क्यों नहीं बनाई? प्रणव का जवाब था, वही तो बनाई है माँ, यह देखो। माँ ने कहा, यह तो एक लकीर है। हाँ, यही तो है सोते हुए लड़के की तस्वीर, प्रणव ने जवाब दिया। बहुत देर तक प्रणव की माँ जिराफ, घास, भूरा घोड़ा, एक दरवाजे और 2 खिड़कियों वाले घर और सोते हुए लड़के की तस्वीर को देखती रही और देखती रही, और ये अनुमान लगाती रही कि मेरे बच्चे ने कितनी सुंदर कल्पना की है एक ऐसे संसार की जिसमें हर प्राणी, हर जीव जंतु एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे के साथ खेल रहा है, एक दूसरे के लिए जी रहा है, एक दूसरे के बारे में सोच रहा है। एक छोटा बच्चा इतनी अच्छी कल्पना कर सकता है, ये बात वो सोच सोच के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरा एक छोटा सा बच्चा, देखिए प्रकृति के चित्रण को कितनी सुंदरता से हम सबके सम्मुख ले आया है कि घास ढूंढते ढूंढते जिराफ, जिराफ के साथ घोड़ा, घोड़े के साथ बच्चा, बच्चे के साथ घर और घर के साथ बिस्तर, किस प्रकार एक दूसरे को उसने जोड़ा। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि हम एक दूसरे से हमेशा जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम से प्रकृति और प्रकृति से हम। बिना प्रकृति हम नहीं और हमारे बिना प्रकृति कुछ नहीं। तो ये तालमेल हमेशा सदियों से ऐसा ही बना आ रहा है और आज भी बना हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं आने वाले कल में भी ये तालमेल बना रहेगा और ये कहावत, ये बात हमेशा सच रहेगी। प्रकृति हमसे है और हम हमारी प्रकृति से हैं। माँ अपने बच्चे की इस कल्पना को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही है और अपने बच्चे को गले लगाकर भावुक होकर कहती है, यह तो बहुत ही सुंदर तस्वीर है प्रणव, आपने तो हमारे मन को खुश कर दिया। और यह कहकर वह अपने बच्चे को अपने गले लगा लेती है। कैसी लगी हमारी कहानी? प्रणव की तस्वीर कैसी लगी? सुझाव के माध्यम से आप हमें ज़रूर साझा करें हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल से जुड़े रहिए। समय समय पर हम इसी प्रकार की मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लेकर प्रस्तुत रहेंगे। धन्यवाद।